साल 1950। एक तरफ आज़ाद भारत गणतंत्र बन चुका था, दूसरी ओर एशियाई देशों में काफ़ी उथल पुथल थी। चीन साम्यवाद की जकड़ में आ गया था। जॉर्डन और ईरान के प्रधानमंत्रियों का कत्ल हो चुका था। उधर कश्मीर से लेकर के भारत में भी उबाल था। जवाहरलाल नेहरू यूं तो कहने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे, पर अभी तक देश ने उन्हें चुना नहीं था। रूस नेहरू पर अपना प्रभाव डाल रहा था, तो उधर अमेरिका भी कोशिश कर रहा था। कुल मिलाकर के भारत में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। इस असमंजस की स्थिति में सबके सामने पहला क्वेश्चन ये था कि देश तो गणतंत्र बन गया है, लेकिन देश लोकतंत्र कब बनेगा। सभी की उम्मीदें देश के मुखिया पर टिकी थी। नेहरू को भी देश को लोकतंत्र बनाने के लिए जल्दी थी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भारत चुनावी महाकुंभ की तैयारी करने लगा। ये बात सन 1952 की है। जिस देश को आजाद हुए अभी केवल 5 साल हुए हों, जिस देश में सदियों से राजशाही रही हो, जहां पर शिक्षा का स्तर केवल 20% का है, उस देश की आबादी को अपना शासन चुनने का अधिकार मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। शायद भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी घटना थी। भारत को गणतंत्र बनाने के लिए एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त किया। सुकुमार सेन बहुत ही काबिल ICS ऑफिसर थे। उन्होंने नेहरू की बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नेहरू चाहते थे कि सन 1951 से पहले ही चुनाव की शुरुआत कर दी जाए, परंतु सुकुमार ने इस बात को नहीं माना। हालांकि भारत में चुनाव की प्रक्रिया आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, तब तक इनका राजनीतिक दायरा ब्रिटिश हिंदुस्तान के 11 प्रांतों में ही सिमट कर रह गया था। रियासतों को जनता तक पहुंचाने के लिए चुनाव प्रक्रिया करवाई गई। एकीकरण के बाद उनके लिए यह पहला अवसर था। इसके अलावा चुनावी दंगल का दायरा 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। तब तक देश की 36 करोड़ की आबादी में से लगभग 17.5 करोड़ की आबादी ही काबिल थी। लगभग 4500 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें से लोकसभा की 499 सीटें थी और बाकी की सीटें राज्य विधानसभाओं की थी। सन 1950 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुनाव में नेहरू आचार्य कृपलानी पार्टी के हिंदूवादी धड़े द्वारा समर्थित नेता पुरुषोत्तम दास टंडन से हार गए थे। अपनी हार से दुखी होकर के आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस छोड़ करके किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली थी। नेहरू से विरोध और पार्टी के भीतरी मतभेदों के चलते हुए टंडन ने अध्यक्षता पद को छोड़ दिया। अब जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी और मजबूत हो गई। इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण भी काफी तेजी से उभर रहे थे। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ करके श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और पहले आम चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक दी। जनसंघ ने भी हिंदू वोट बैंक को अपना प्रमुख आधार माना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमृत डांगे भी अपने सपने देख रहे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे भीमराव अंबेडकर। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से दुखी होकर के हिंदुस्तान की जातियों के सबसे बड़े जानकार अंबेडकर ने भी कांग्रेस को छोड़ करके शेड्यूल्ड कास्ट फाउंडेशन की स्थापना करी थी, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनी। भीमराव अंबेडकर जी ने चुनावी सभाओं में सीधे सीधे तौर पर यह कहना शुरू कर दिया था और नेहरू पर निशाना लगाना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस की पार्टी नीची कही जाने वाली जातियों के लिए कुछ नहीं करेगी। संविधान लागू हुए मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए थे कि अंबेडकर ने मान लिया था कि कांग्रेस समाज की सबसे निचले पायदान के लिए कुछ नहीं कर रही है। चुनाव प्रचार के अनोखे तरीके। हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटी हुई थी। नेहरू ने सांप्रदायिकता का हवाला दिया तो अंबेडकर ने नेहरू की नीतियों को कोसा। जनसंघ ने संघ शक्ति कलयुगे की धारणा को अपनाया और कृपलानी और जेपी ने कांग्रेस द्वारा गरीबों की अनदेखी का काफी प्रचार किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने अन्य सभी को धूर्त और भ्रष्ट बताया।
इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत रूस का भी सहयोग मिल रहा था। मॉस्को रेडियो पार्टी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचा रहा था। सबसे पहला वोट हिमाचल के छिन्नी तहसील में पड़ा। दिन था 25 अक्टूबर सन 1951। फरवरी सन 1952 में चुनाव खत्म हुए। थके हारे सुकुमार सेन ने सभी पार्टियों का धन्यवाद देते हुए इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग कहा। जवाहरलाल नेहरू की अपार लोकप्रियता ने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जीत दिलाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट भारी मतों से जीती। उनसे भी ज्यादा मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे सीपीआई के रवि नारायण रेड्डी। आचार्य कृपलानी फैजाबाद से हारे। भीमराव अंबेडकर बॉम्बे के रिजर्व सीट से एक छोटे से कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए। 1954 में महाराष्ट्र में हुए उपचुनाव में भी वे फिर से खड़े हुए, लेकिन वे फिर से हार गए। संसद में उनकी एंट्री राज्यसभा से ही रही। कांग्रेस संसद की 499 सीटों में से 324 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। इसमें से सबसे बड़ा कारण जवाहरलाल नेहरू थे। उधर राज्यों की विधानसभा में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। कुल 3280 सीटों में से कांग्रेस को 2247 पर जीत हासिल हुई। तो दोस्तों, इस तरह से आजाद भारत का पहला चुनाव सफल हुआ। इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।